हेलो फ्रेंड्स, आज अपने गुलाब के पौधों के साथ में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने वाली हूँ, इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये जो सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जो गुलाब के पौधों में काम करने के लिए। 3 ऐसे महत्वपूर्ण काम करूँगी मैं। अगर आपने नहीं किया है अपने पौधों के साथ तो ज़रूर से इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए और आप भी इस काम को करें, ताकि पूरा सितंबर तो अब ख़त्म हो चुका है, अक्टूबर पूरा बाकी है। आप अक्टूबर में भी कर सकते हैं इस काम को, ताकि हमारा पौधा हमें बिल्कुल तैयार मिले। नवंबर एंड स्टार्टिंग और एंड होते होते पूरा पौधा हमारा अच्छी तरह से कलियों फूलों से भर जाए। तो कौन सा काम करने वाली हूँ, आप पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करने में कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब करने में भी। तो देखिए, सबसे पहला काम ये है कि इसको हमने करना है प्रूनिंग। प्रूनिंग 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। तो मैं करने वाली हूँ हार्ड प्रूनिंग। उसके लिए चाहिए हमें एक कटर ऐसा होना चाहिए बिल्कुल शार्प, जो कि एक बार में ही टहनी कट जाए। तो देखिए, फूल खिले हुए हैं फिर भी मैं कटिंग करूँगी इसको। देख सकते हैं आप, कलियाँ भी लगी हुई हैं। और कुछ दिन पहले मेरे इन पौधों में बहुत सारे फूल खिले हुए थे और आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। 15 दिन पहले मैंने फर्टिलाइज़र दिया था और बहुत ही सारे पौधों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आप देखिएगा कि नई नई कलियाँ, नई नई शाखाएँ निकली हैं, इसमें नई बहुत सारी पत्तियाँ निकली हैं। फिर भी मैं अभी दोबारा जो मेन काम है वो दोबारा सब पौधों के साथ कर रही हूँ। तो देखिए कैसे कटिंग करनी है। अगर हार्ड करनी है तो आप हार्ड कर सकते हैं इस समय। सॉफ्ट करनी है, अगर आपका पौधा ऑलरेडी आपने पहले से कर रखा है तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं ऊपर से। तो देखिए, मैं इस तरह से जो मैंने 15 दिन पहले जो कटिंग की थी ना, तो इसके बाद देख सकते हैं नई नई लीव्स निकल आई हैं। तो उन सबको भी मैं दोबारा कटिंग करूँगी। इस समय मैं अभी ऐसे कटिंग करूँगी इनको कि जो मेरी अनइवन ब्रांचेस हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी शाखाएँ निकल रखी हैं, उनको उसी अकॉर्डिंग मैं कटिंग करूँगी, ताकि जो भी नई ब्रांचेस निकलेंगी वो उसी हिसाब से निकलेंगी। तो देखिए, यहाँ से जैसे मैं पत्तियाँ काट रही हूँ तो ये एक नोड एरिया है, पत्तियों के बीच से नई शाखाएं निकलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कट करूँगी। अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ निकालना है हमने शाखाएँ, तो उसी हिसाब से कटिंग करनी है। और नीचे की जितनी भी नई नई टहनियाँ हैं, चाहे पुरानी टहनियाँ हैं ना, उन सबको कट कर दूँगी। क्योंकि हमें नीचे गुड़ाई वगैरह करना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, तो हाथ में कांटे वगैरह चुभने का डर होता है। दूसरी बात क्या है, पत्तियाँ बिल्कुल मिट्टी में सटी हुई होती हैं तो फंगस लगने का भी डर होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए, मैंने बिल्कुल नीचे से सारी लीव्स जितनी भी हैं सब हटा ली है और सिर्फ 3 शाखाएँ निकल रखी हैं। अब देखिए इसमें, और ये जितने भी मेरे प्लांट हैं ना, सब मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। और इस गर्मी मेरे सारे पौधे बहुत ख़राब हो चुके थे। आप सही देख सकते हैं, इसको भी मैंने 15 दिन पहले ट्रीटमेंट किया था फ्रेंड्स। देखिए, और कितनी सारी नई नई लीव्स निकल आई हैं, ब्रांचेस निकल आई हैं, कलियां भी खिली हुई हैं, फूल बहुत खिले हुए थे इसमें। 15 दिन पहले मैंने इसमें ट्रीटमेंट किया था, मैंने आप लोगों के साथ में भी शेयर किया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। ऊपर आई बटन में क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगी कि मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र दिया था। देख सकते हैं आप, इतना सुंदर रिजल्ट है इसमें, इतना शानदार तरीके से। बहुत सारी जो नई नई टहनियाँ और आप पत्तियों को देख सकते हैं। तो फिर मैं दोबारा इसमें वही ट्रीटमेंट करूँगी, वही नहीं मतलब नया ट्रीटमेंट करूँगी। तो आप देखिए, सबसे पहले तो नीचे जो एक नई ब्रांच सी है पहले भी निकली हुई थी, तो उसको मैंने हटा दिया। और ये प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। कौन सा मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था उसको ज़रूर से आप देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद रिजल्ट मिला है मुझे। तो ऐसे चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे फर्टिलाइज़र को हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपने सभी प्लांट्स में। तो देखिए, इस तरह से मैं इसकी टहनी जो भी है, जितनी नई नई लीव्स निकल रखी, इन सबको कट करके हटा रही हूँ। क्योंकि इस समय मैं जहाँ जहाँ से कटिंग करूँगी अपने पौधों की, तो वहाँ से मुझे नई नई डबल टहनियाँ मिलेंगी और पौधा मेरा और घना होगा। देखिए, पहले मैंने जो कटिंग की थी तो उससे भी मेरा ये पौधा घना हो गया। अभी फिर मैं कटिंग कर रही हूँ तो और मुझे घना मिलेगा। तो अभी मैं ऊपर से ऐसे कट कर रही हूँ, देखूँगी बाद में कि मुझे और कहाँ से कट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कट करूँगी जहाँ से मुझे नई नई शाखाएँ चाहिए। तो देखिए, ये भी जितनी पत्तियाँ एक्स्ट्रा जो है सब हटा रही हूँ मैं। अब मैंने इसको कर दिया नीचे से कटिंग, क्योंकि कटिंग करते करते पता चल जाता है कि हमें कहाँ से कटिंग करना है। डायरेक्ट नीचे से कट नहीं करना है, ऊपर से कट करते जाएं आप,
चाहे बिगिनर्स भी हैं तो आराम से कट कर सकते हैं। ऊपर से पहले कटिंग कर ले, फिर आपको लगेगा कि मेरे को कहाँ से टहनियाँ चाहिए, अपने आप ही आइडिया मिलते जाएगा, दिमाग काम करता चला जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से सारी इतनी कटिंग जितनी भी है इसकी सब कटिंग करते जाऊँगी। और ये समय बिल्कुल टाइम आप वेस्ट ना करें। जैसे ही अगर आपने नहीं किया वीडियो देखा, आप तुरंत अपने गुलाब के पौधों में ट्रीटमेंट कर ले जो भी करना है, क्योंकि तभी ये पौधा हमारा घना बनेगा टाइम पे। और जितनी भी नीचे हैं सब साफ़ कर ले। और मिट्टी देख सकते हैं कितनी अच्छी पोरस मिट्टी है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है ये। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए गुलाब के पौधों के लिए। तो ये काम हमने कर लिया। अब सेकंड काम आ गया है, इसमें खुदाई करना है, इसकी मिट्टी को ढीली करना जड़ के लिए। अगर आपका पौधे में इस समय रूट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप रूट ट्रीटमेंट करें। रूट ट्रीटमेंट मतलब ऐसा होता है कि मिट्टी जितनी भी है सब निकाल करके उसको नीचे, ताकि जड़ में धूप जाए, हवा जाए, ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल जड़ में पहुँचे, तो इसको रूट ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर रूट प्रूनिंग करना है तो आप पूरा पौधे को निकाल के कर सकते हैं। तो देखिए मैंने मिट्टी इस तरह से पूरी भुरभुरी कर ली है। और एक काम और ज़रूरी काम करना है, जहाँ जहाँ से कटिंग किया है वहाँ पे साफ फंजिसाइड या फिर हल्दी का लेप लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा पौधा डाई बैक में ना आए। मर जाते हैं इससे पौधे डाई बैक होने से। और देखिए सारी मिट्टी अब मैंने निकाल लिया है और मैंने पूरा जड़ खाली कर लिया। ना भी निकाले तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं एक दिन तक आप सूरज की रोशनी में, ताकि सूरज की किरणें इसकी जड़ तक पहुँचे, ऑक्सीजन का लेवल अच्छी तरह से जड़ तक पहुँच जाए हवा के साथ में। तो देखिए इस तरह से मैं 1-2 दिन छोड़ दूंगी इसको धूप में। हमारा पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद जो मेन ज़रूरी काम करना है, थर्ड काम, वो करना है। तो देखिए 2 दिन हो चुके हैं, अब इसको खिलाने वाली हूँ मैं खाना, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी काम है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो उसके लिए देखिए ये मेरे पत्तियों की खाद है जो मैंने खुद से बनाई है। कैसे बनाई है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर से देखिएगा। आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट भी ले सकते हैं। सेकंड नंबर में राख है। राख बहुत ही पावरफुल होता है, पोटेशियम, कैल्शियम सब कुछ होता है इसमें। मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसको मारने की क्षमता रखता है। ये एप्सम सॉल्ट है, पौधे को शौक से बाहर निकालता है, पौधे के रूट में अच्छी तरह से क्लोरोफिल बनाने के लिए पौधे में पावर देता है। ये है साफ फंजिसाइड। इससे क्या होता है कि जो भी फंगस वगैरह लगते हैं वो नहीं लगेंगे। और ये है नीम खली। नीम खली नीम खली एक खाद का भी काम करता है, दूसरे जो इंसेक्टिसाइड हार्मफुल कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी मारता है। और ये है केले के छिलके। केले के छिलके पोटाश का काम करता है, फ्लावरिंग लेने में, जड़ को मजबूत बनाने में, बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें होते हैं। ये सारा काम ये करेगा। तो ऑल ओवर मेरे जितने भी ये कंपोस्ट है ये बहुत ही पावरफुल है, न्यूट्रिशन रिच है, प्रोटीन रिच है। और ये मेरे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही हेल्प होगी, जो इसके जड़ के लिए, इसके तने के लिए, पत्तियों के लिए लस ग्रीन होगा पौधा। और देखिए एक चीज़ और है, ये देखा क्या है, ये है कील, लोहे की कील। मेरे कई पौधों में आपने देखा होगा, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, इस तरह से लोहे का कील मैंने रखा हुआ है, क्योंकि इससे आयरन मिलेगा पौधे को इसके जड़ में। तो आयरन का काम ये करेगा। जो एक्स्ट्रा इस तरह से रूट है ना, उनको मैं कट कर रही हूँ। तो इसको मुझे रूट नीचे से जड़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो पौधे आपके अगर इस तरह से हैं जिसको लगता है कि जड़ एक्स्ट्रा निकल आया, बहुत ज़्यादा रूट बॉन्डिंग हो रहा, तो रूट को निकाल के आप उसका 40% रूट काट करके दोबारा लगा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा पौधा। ये कर सकते हैं आप। तो देखिए मैंने सारा जितना भी फर्टिलाइज़र है सबको मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी, पहले तो मैं जो मिट्टी है उसको मैं हल्की सी ढीली कर रही हूँ, ताकि जो भी मैं ऊपर से कंपोस्ट डालूंगी तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब होगा, रूट तक जाएगा जब पानी डालूंगे तो। और जब भी ये काम करे तो अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में करे, धूप के टाइम में बिल्कुल भी ना करे। हाँ, एक बात देखिए, अगर आपने कोई कटिंग्स लगाई हैं इस समय, उन कटिंग्स को आप किसी भी पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आपको कोई भी पॉट से दूसरे पॉट में लगाना है इस समय कर सकते हैं। नर्सरी से कोई पौधे लाना चाहते हैं उसको भी ला करके उसको भी इस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कटिंग लगा करके, कटिंग से पूरे ट्रांसफ़र करने तक का आप सब कुछ कर सकते हैं इस समय भी। तो देखिए अब मैं डालूंगी इसमें ये केले के छिलके। केले के छिलके ये मैंने सुखा लिए थे और इसको कट कट करके डालूंगी मैं, ताकि जल्दी डाइल्यूट होगा। जब सड़ता रहेगा इसके नीचे, इसको कंपोस्ट जल्दी से इसको जो न्यूट्रिशन है वो जल्दी मिलेगा, गल जाएगा वो। और इसको आप जैसे कि पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, और ऐसे भी आप ड्राई करके कट करके डाल सकते हैं।
तो सब में ही ये अच्छा ही काम करता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ज़्यादा कम ज़्यादा होने से भी। अब देखिए इससे जो मिट्टी निकाली थी उसको भी मैंने धूप में सुखा दिया था। अब उसको ऊपर से डालूंगी। हाँ, एक बात आपके दिमाग में कई लोगों के आएगा कि हम क्या ऊपर से भी तो मिट्टी में मिक्स करके डाल सकते थे, लेकिन नहीं। देखिए नीचे मैंने खाद डाला है, ऊपर से मिट्टी डाला। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर खाद होता है ऊपर ना, तो जो सूरज की किरणें होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, जो वो अगर हम उस सूरज की किरणों से इसमें जो फैमिलियर जो फ्रेंडली जो कीड़े होते हैं ना, वो मर जाते हैं। जो बैक्टीरिया जो अच्छे होते हैं वो मर जाने का डर होता है सूरज की किरणों से। और इस तरह से मिट्टी के अंदर रहेगा वो, तो उसमें वो जो बैक्टीरिया है वो अच्छी तरह से पनपेंगे। तो देखिए मैंने पानी डाल दिया है। पानी भी रुक रुक करके डालना है, एकदम डायरेक्ट नहीं डालना है, ताकि नीचे से कोई भी जो पानी है ना ड्रेनेज होल से निकलना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए अगर रूट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको 2-4 दिन सेमी शेड में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। गुलाब के पौधों को 6 से 8 घंटे की धूप जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। दूसरी बात क्या है कि हमें इसकी जो जितनी भी टहनियाँ हैं, शाखाएँ, सब में पत्तियों में पानी का स्प्रे करते रहना है। नीचे जड़ में पानी तभी देना है जब हमें इसकी मिट्टी सूखी लगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और खाद, ये वो जो खाद है अब हमें 15-20 दिन के बाद ही देना है। जो भी देना है लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में, ये नहीं कि बीज में देते रहें, नहीं, इससे पौधा खराब होने का चांस रहता है। तो ये तीनों काम आप जरूर से कर लें अपने गुलाब के पौधे में। इससे हमें सर्दियों में बहुत बड़े बड़े फूल मिलेंगे, बहुत ही लसदार कलर के फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आप जरूर से अपने रिश्तेदारों में, अपने प्यारे जो आपके प्यारे हैं रिश्तेदार और जान पहचान मित्रगण, उनके पास में ज़रूर से शेयर करें। और वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।